यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। क्या वो बाह्य फल भित्ति है, क्या वो मध्य फल भित्ति है, या फिर अंतः फल भित्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको बच्चों पता होगा बाह्य फल भित्ति यानी कि छिलका को तो खाते नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद मध्य फल भित्ति, हाँ ये गुद्देदार पार्ट को खाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये देखो अंतः फल भित्ति गुठली को खाते हो क्या भाई, करेक्ट आंसर ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी को लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल है द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। द्विखंडन जो होता है एक प्रकार का हमारा अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है बच्चों, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, सारे प्रश्नों को याद करते चलना बच्चा पार्टी। बहुत सारा प्रश्न यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी नहीं है यानी कि वो एकलिंगी होगा। तो जल्दी जल्दी से बता दो कौन सा होगा। वो हो जाता है घरेलू मक्खी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फीता कृमि हुआ, जोक हुआ, केचुआ हुआ, ये सब क्या है इसमें उभयलिंगी, ये उभयलिंगी प्राणी है। जो नहीं है वो हमारा घरेलू मक्खी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए, फोर्थ नंबर सवाल है अंड प्रजक प्राणी है। अंड प्रजक कौन सा प्राणी है, मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोर का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलो। चलो पांचवा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। काजू कहलाता है नट फल। कैसा फल बच्चों, नट फल कहलाता है। 5 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल देखिए, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है यानी कि पेरेंट के समान अगर जीव प्राप्त करना हो वो होता है विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, विखंडन के द्वारा। करेक्ट आंसर हमारा 6 का करेक्ट डी हो जाएगा। ओके चलिए 7 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, बताते चलो चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो। वो हमारा क्रिप्टेरोफिली कहलाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। इसमें क्या होता है कि चमगादड़ फूलों से पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं, जिससे क्या होता है पौधों का परागण होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, बीज चोल का निर्माण होता है किससे। बीज चोल का जो निर्माण होता है वो होता है एपिकार्प से। क्या बच्चों, ये होता है पेरिकार्प से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या लगा रहे हैं 8 नंबर सवाल का जवाब, सही जवाब ए हो जाएगा बच्चों। चलो 9 नंबर सवाल देखो, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इन सभी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, इन सभी के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और बच्चा पार्टी एक बार सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिएगा क्लास को, क्योंकि आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हो। सभी बच्चे लाइक कर लेना क्लास को। ओके चलो 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है किससे। तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में जो बना होता है वो स्टिग्मा से बना है, स्टाइल से बना है, ओवरी से। ये उपरोक्त सभी से बना है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और बच्चों अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो बच्चों हमने आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मात्र 199 में आपको तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो
तो कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, बताइएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, तो आपको दे दिया जाएगा बच्चा पार्टी। अभी से पढ़कर आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो, इसलिए जरूर लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? कौन सा है जो भाई स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है? वो हमारा द्विलिंगी में होता है। किस में होता है सर? द्विलिंगी में होता है। 11 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, इनमें कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? कायिक प्रवर्धक जो नहीं होता है उसका नाम है चल बीजाणु। क्या होता है बच्चों? चल बीजाणु। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोबाइल स्पोर कहते हैं। चलो, भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना। देख रहे हो कितना आसान आसान प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, इसलिए सारे प्रश्नों को याद करते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका क्या है? भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है द्वितीयक केंद्र। क्या है बच्चों? सेकेंडरी न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी लगा दो चैट सेक्शन में, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है और इस गुण को क्या कहेंगे? आप लोग बता दो जल्दी जल्दी से। बहुत अच्छे। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं बच्चों? टोटीपोटेंसी कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कभी कभी संपूर्णता भी दिया रहता है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। कमल में परागण किसके द्वारा होता है? कमल में बहुत सारे बच्चे हैं कि सर जल के द्वारा होता है, लेकिन नहीं भाई, ये कीट के द्वारा होता है। कमल में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। चलो 17 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है किसमें? निषेचन के पश्चात बीजांड जो परिवर्तित होता है वो बीज में होता है। किसमें बच्चों? बीज में परिवर्तित होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, एक प्रारूपी पुष्प परायक कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? ये आप लोग बताओगे 18 नंबर सवाल का जवाब। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी आप लगा रहे हो सर। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक कैलिक्स होता है, कोरोल्ला होता है, उसके बाद एंड्रोसियम होता है और गायनेसियम होता है। 4 हुआ ना बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं बच्चों? उसे पुमंग कहते हैं और मादा जनन संरचना को जायांग कहते हैं। दोनों को याद रख लो, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ गया तो आप लोग छोड़ोगे नहीं बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? असत्य फल का निर्माण किससे होगा? ये आप लोग बताओगे। वो होता है पुष्पासन से। असत्य फल का निर्माण जो होता है वो पुष्पासन से होता है बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में बात करें तो सेब और नाशपाती क्या है? ये असत्य फल है, क्योंकि ये अंडाशय के अलावा पुष्पासन से भी बनते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। और सत्य फल सिर्फ अंडाशय से बनता है, याद रहे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्रावन होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रश्न हर एक बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी है? 400 है बच्चों। 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय संबंधित है मादा यानी कि स्त्री जनन तंत्र से बच्चों। सही जवाब भी होगा। ये तो भाई सबको पता होगा कि सर मादा यानी कि स्त्री जनन तंत्र से ही गर्भाशय संबंधित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है उसका नाम होता है मोरुल्ला। क्या है बच्चों? मोरुल्ला। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे क्या लगा रहे? संकीर्ण पथ। गलत आंसर है। गर्भाशय ग्रीवा। गलत आंसर है। तुम्बिका। गलत है। करेक्ट आंसर डी होगा, जिसे हम लोग वायु कोष्ठिका बोलते हैं। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? कौन सा हार्मोन है जिसके द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। करेक्ट आंसर डी होगा क्या बच्चों? ऑप्शन डी लगा सकते हो 26 नंबर सवाल का जवाब। चलो
27 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ चुका है, तो जल्दी जल्दी से लगा दो। और ये अभी हमने बताया है कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम सर प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। और जितने भी बच्चे वो नोट्स हमारा ले चुके हो बच्चा पार्टी, ये आपसे बार बार यही अनुरोध है कि उसे एग्जाम तक में खत्म कर लो। उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का टेंशन खत्म, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का टेंशन खत्म हो जाएगा। और जितने भी बच्चे नहीं लिए हो तो भाई ये अनुरोध है, इसे लास्ट टाइम में पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आप हम पे भरोसा करते हो तो भाई उसको जरूर पढ़ना। ओके बच्चों, मात्र 199 में दिया जा रहा है। 70 70 82 16 85 नंबर पे अभी कॉल करिएगा, पूछिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पीडीएफ चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? भाई नर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो होती है वो वृषण से होते हैं। किससे होती है बच्चा पार्टी? वृषण से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल देखो, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किसमें? मानव भ्रूण जो संरक्षित रहता है वो होता है एमनियोटिक गुहा में। किसमें बच्चों? एमनियोटिक गुहा में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा? एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों? गोल्जी काय के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल देखो, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया बच्चों, वो है लगभग 2%। करेक्ट आंसर सी होगा। याद रखोगे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो क्या होती है, किसमें होती है, ये आप लोग बता दो। वो होती है मादा जनन मार्ग में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बच्चों डेली क्लास का टाइम है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। डेली शाम के 6 बजे भी क्लास होता है और शाम के 8 बजे भी, तो सारे बच्चे ज्वाइन करिएगा। उसके बाद मिलके तहलका मचाएंगे भाई। देखो 33 नंबर सवाल है, गर्भ निरोध गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो वो होता है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, यौन संचारित रोग कौन सा है? वो गोनोरिया है, सिफिलिस है, हर्पिस है, इनमें से सभी। क्या होगा? 34 का डी हो जाएगा। जो यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? यौन संचारित रोग कहते हैं। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? कौन कौन से विधियां हैं? हार्मोनल विधियां हैं, प्राकृतिक विधियां हैं, रासायनिक विधियां हैं, यांत्रिक विधियां, ये सारे के सारे विधि के द्वारा हो सकता है। करेक्ट आंसर आप डी लगा सकते हो बच्चों। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी नीचे दिया गया है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो आरंभ हुआ ना बच्चों, वो हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 37 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ चुका है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में भी कमी होगा, जमीन में भी कमी होगा, खनिज पदार्थ की भी कमी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है ये आप लोग बता दो। ये किया गया सटन एवं बॉबेरी के द्वारा। सही जवाब बी हो जाएगा। और अगला नंबर सवाल देखो, 39 नंबर सवाल है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या है भाई? क्या है? जल्दी जल्दी से बता दो ना। ओके ओके बता दो कौन सा होगा? 1:1:1:1 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल है, मानव नर की आनुवांशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है? मानव नर की आनुवांशिक पहचान जो की जाती है बच्चों, वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। 40 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 40 का डी लगा रहे क्या बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? अभी से भी अगर भाई अभी तक आप लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया ना भाई, बहुत ही गलत कर रहे हो। अभी से भी पढ़कर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। जो चाहते हो कि
सर हमारा इतना नंबर आ जाए, बहुत ही अच्छा मार्क्स आए, तो इसके लिए पढ़ना ही पड़ता है, इसके सिवा कोई भी उपाय नहीं है भाई। इसीलिए पढ़ाई करो, क्योंकि अपने माता पिता को जो कहे हो कि भाई अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, तो ऐसे नहीं हो जाएगा। मोबाइल में रील्स देखने से ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी से भी स्टार्ट कर दो भाई, बहुत ये गलत कर रहे हो आप लोग। देखो पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं, सबको पता है सर, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 41 का सी लगा रहे हो, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है। कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है, ये तो सबको पता है। कौन सी होती है बच्चा पार्टी, चैट सेक्शन में दिखा दो आंसर। ओके सर, डाउन सिंड्रोम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है। क्या है भाई, त्वचा का रंग है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सब आसान आसान प्रश्न है, आप लोग गलत करके नहीं आओगे। देखो एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है एलील। क्या कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, एलील कहा जाता है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, करेक्ट आंसर बी में दिया गया, यानी कि हिंदी में कहे तो युग्मक विकल्पी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 45 नंबर सवाल देखो, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है, वो अप्रभावी होता है, क्षीण होता है बच्चों। सही जवाब ए हो जाएगा 45 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, जेड जेड बाई जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया था, वो देखा गया था मोर में। ऐसे मुर्गियों में भी होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है और जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग बता दो। ओके, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी के जैसी होती है, उसका नाम होता है टीआरएनए। क्या होता है बच्चों, टीआरएनए। 47 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या, डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं। डीएनए के कूट क्रम जो कहलाते हैं उसका नाम होता है क्या बच्चों, उसका नाम है हमारा एक्सोन। क्या है, एक्सोन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जीन का रेगुलेशन। क्या करता है सर, जीन का रेगुलेशन करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी 50 नंबर सवाल देखो, लेक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। लेक कोपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, तो एक होता है जेड, दूसरा होता है वाई तथा ए होता है। कितना हुआ, 3 हुआ क्या बच्चों, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल देखो, पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। पूराजीवी प्रमाण जो आधारित होता है वो आधारित होता है जीवाश्म पर। किस पर बच्चों, जीवाश्म पर आधारित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 51 का सी लगा रहे हो क्या बच्चों, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तुल्य रूप संरचनाएं जो दर्शाती है उसका नाम क्या है, अभिसारी विकास। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। 53 नंबर सवाल देखो, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, वो म्यूटेशन होता है बच्चों। क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बता दो डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है। डार्विन फिंचेज किसका उदाहरण है बच्चों, अनुकूली विकिरण का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 55 नंबर सवाल है, एंट अमीबा इनमें से क्या है। एंट अमीबा क्या है सर, प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग पूछा गया आप लोगों से, जल्दी जल्दी से बता दो। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता हो वो पूछा गया आप लोगों से, जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। वो हो जाता है कैंसर, जो कि एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस रिक्त कोशिका को पीएनएमएल कहते हैं। जल्दी से बता दो, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं। जल्दी से बताओ ना बच्चा पार्टी। पीएमएनएल क्या होता है सर, वो होता है हमारा पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होता है। तो जल्दी से बता दो क्या होगा, तो वो हमारा हो जाता है न्यूट्रोफिल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल देखो, ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑन्कोजीन जो उत्तरदायी होता है वो किसके लिए होता है, कैंसर के लिए होता है क्या बच्चों। सही जवाब ए होगा 58 नंबर सवाल का जवाब। और आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 59 नंबर सवाल है, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो हमने बताया था सर, वो हमें क्या कहते हैं, तो वो टोटिपोटेंसी हमने शुरू में बताया था। और यहाँ हिंदी में लिखा गया पूर्ण सशक्तता। करेक्ट आंसर सी होगा। 59 का क्या लगा रहे
बच्चों? ऑप्शन सी होगा, इसे हम लोग संपूर्णता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखोगे, संपूर्णता भी इसे बोलते हैं, तो याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में तो छोड़ के आप लोग नहीं आओगे। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है, पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन किससे संबंधित होता है? मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो वो होता है जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम के, अरे भाई जलीय जंतुओं से ही होगा, जलीय पौधा से नहीं होता है। 60 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण यानी कि एक ही छत्ता में जो देखते हो ना कि तीनों मधुमक्खी लटका रहता है ऐसे करके, लेकिन शहद का जो निर्माण करती है वो कार्यकर्ता मधुमक्खी यानी कि सेवक मधुमक्खी करती है। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल देखो, मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना भैंस की प्रजाति है। मेहसाना आए या फिर सुरती आए, ये दोनों क्या है? भैंस की प्रजाति है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल देखो, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? कौन सा विटामिन है भाई जिसका मात्रा बढ़ जाता है? उसका नाम है विटामिन B12। क्या है बच्चों? विटामिन B12। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल देखो, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? उसका नाम है चावल। क्या है बच्चों? चावल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 65 नंबर सवाल देखो, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन जो है बॉल कृमि से बचाता है कपास की खेती को। किसको बच्चों? कपास की खेती को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 का ए लगाए हो क्या बच्चों? बहुत अच्छे। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? देख रहे हो कितना आसान आसान सवाल है भाई, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आओगे। चरम समुदाय संतुलित क्षेत्र में होता है क्या? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लास को बच्चा पार्टी लाइक करते चलना आप लोग। देखो 67 नंबर सवाल है, वह हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हवा के वेग को मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा सर? एनीमोमीटर के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 68 नंबर सवाल देखो ना भाई, 68 नंबर सवाल है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव जनसंख्या का अध्ययन जो अगर पूछे ना क्या कहलाएगा, वो कहलाता हमारा डेमोग्राफी। क्या कहलाता है बच्चों? डेमोग्राफी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी भी बोलते हैं। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला कौन सा तत्व है जिसका नाम है कार्बन? क्या है बच्चों? कार्बन। करेक्ट आंसर डी होगा। सभी बच्चे याद रखोगे। और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, मानस अभ्यारण्य अवस्थित है कहां? वो असम में है सर। कहां है? असम में। 70 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। डेली क्लास करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, डेली शाम के 6 बजे, उसके बाद डेली शाम के 8 बजे। तो जरूर ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, अभी तक नहीं लिए हैं, तो भाई अभी से भी पढ़ के ला सकते हो अच्छे मार्क्स। जिसे भी लगता है सर कुछ नहीं पढ़े हैं, तो भाई कुछ नहीं पढ़ो, लेकिन अब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मात्र 199 में आपको दिया जा रहा है 70 82 16 85 नंबर पे कॉल करिएगा। सर हमें पीडीएफ लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, आपको तुरंत मिल जाएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, फिर क्लास को लाइक कर लीजिएगा।